टुडे आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक स्पीड। आपने कई बार देखा है कि जब आप घर से स्कूल जाते हैं, आप बस से जाते हैं, कई बार कुछ पैदल जाते हैं वॉक करके, तो हम बस से जल्दी पहुंच जाते हैं और पैदल देर में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना बस की स्पीड तेज़ थी। हम जब वॉक करके जाते हैं तो बोलते हैं हमारी स्पीड कम थी। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है बेटा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी किसी ऑब्जेक्ट ने, मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस उस यूनिट टाइम में कवर किया है, वो उसकी स्पीड कहलाती है। अब किसी ऑब्जेक्ट का वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड कितनी है। नेट हाउ विल वी कैलकुलेट द स्पीड? तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, या स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एंड ये जो द स्पीड जो कैलकुलेट हो रही है यहाँ पर इज एक्चुअल द एवरेज स्पीड। ओके बेटा, एंड द ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज क्या है बेटा? ऐसे लेंथ की क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या है? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा? मीटर। और टाइम की जो यूनिट क्या है बेटा? सेकेंड। सो द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं, आप लोग मिलीमीटर पर सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मीटर पर मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्पीड को, वेरी लार्ज स्पीड वैल्यूज को अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम किलोमीटर पर सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसने 30 मिनट्स ट्रेवल किया और 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ट्रेवल करके। सो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है बेटा यहाँ? 20 किलोमीटर। टाइम क्या है? 30 मिनट्स। देन इसको चेंज करेंगे आर में, तो देन स्पीड इज इक्वल टू द 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, and the body in uniform motion travels equal distances in equal interval of time। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर किया, नेक्स्ट 1 मीटर फिर उसने 1 सेकेंड में कवर किया, तो नेक्स्ट 1 मीटर देन फिर 1 सेकेंड में कवर किया, तो मीन्स ओवरऑल क्या होगा? 3 मीटर डिस्टेंस कवर इन 3 सेकेंड। दिस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे स्पीड जो होती है बेटा वो कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती। नेक्स्ट सेकेंड, फॉर एग्जांपल जैसे आपका फैन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जिसमें कि स्पीड चेंज होती है। तो स्पीड चेंज होती है तो क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कई बार कैसा होता है कि स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कई बार कोई ऑब्जेक्ट जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर में, देन फिर से उसे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट 1 मिनट में। दिस इज द अनइक्वल। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाते हैं तो कई बार हम स्लो कर लेते हैं गाड़ी को, ठीक है, कई बार फास्ट स्पीड कर देते हैं। तो दिस इज द नॉन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ स्पीड। सो हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? अभी बताया थोड़ी पहले कि स्पीड हम एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे ही मेजर करते हैं। बट जो व्हीकल्स होते हैं उनका जो डैशबोर्ड होता है बेटा, उस पर एक स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, उस स्पीडोमीटर की हेल्प से, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से हम किसी भी रनिंग व्हीकल की स्पीड उस पर कैलकुलेट हो जाती है। और वहाँ पर आपने जो डायल होता है स्पीडोमीटर का, उसमें किलोमीटर पर आवर लिखा होता है और वहाँ पर आपकी स्पीड आ जाती है कि किसी भी रनिंग व्हीकल की स्पीड कितनी है। नेक्स्ट एक और इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है? ये डिस्टेंस को मेजर करता है कि किसी भी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है अब तक, और इसका जो डायल होता है उस पर किलोमीटर लिखा हुआ रहता है।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया कितने टाइम में, तो इसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर शो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है बेटा वो एक्चुअल में लाइन ग्राफ कहलाता है। इसके अलावा भी अदर ग्राफ भी होते हैं टू, जिन्हें बार ग्राफ और पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, ये प्रेजेंट करता है वर्टिकली रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और जो बॉक्स होता है बेटा वो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर एक रीडिंग को। फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में 6 ओवर्स में उन्होंने रन्स बनाए। फॉर एग्जांपल 1 ओवर में उन्होंने 20 रन बनाए, सेकेंड ओवर में उन्होंने 25 रन बनाए। तो हम जो बॉक्स है 1 ओवर में 20 तक ले जाएंगे, देन सेकेंड ओवर में 25 तक 20 तक बॉक्स ले जाएंगे। तो मीन दीज बॉक्स रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर रीडिंग। देन सेकेंड इज पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या होता है कि पाई चार्ट क्या होता है, इट इज अ, ये परसेंटेज कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या होता है, ओवर 100% होता है, जिसमें कि आपकी 78% नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन हो गई, अदर बाकी जो 1% है उसमें अदर गैसेस हो गई। तो इट रिप्रेजेंट द परसेंटेज कंपोजिशन। देन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन में क्या होता है बेटा कि हम 3 टाइप्स के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो आपका ये ग्राफ है, इसमें आपका जो ग्राफ आता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन इन सेंस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो स्पीड क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 मीटर डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, देन अगेन 2 मीटर डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, एंड देन 3 मीटर डिस्टेंस कवर इन 3 सेकेंड्स। तो मीन्स फर्स्ट वाले ग्राफ में देखो इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मीन्स इसमें क्या होता है, जो ग्राफ आता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन, जो स्लोप आता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें स्पीड क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। ठीक है, इसमें कर्व लाइन ग्राफ आता है थर्ड वाला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है। इसमें क्या होता है कि स्पीड चेंज होती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया आपका 1 मिनट में, देन 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट फिर 1 मिनट में। तो इस तरीके से जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, कर्व शेप ग्राफ आता है, और इसमें स्पीड जो होती है बेटा वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। देन थर्ड ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, यानी रेस्ट कंडीशन में होता है, मूविंग कंडीशन में नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टाइम वाली एक्सिस है, ठीक है, वो आपकी पैरेलल रहती है आपकी किससे, डिस्टेंस वाली स्पीड वाली एक्सिस से पैरेलल रहती है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, यानी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो स्पीड क्या रहेगी, 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है, जब ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी स्टेट में रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो स्पीड क्या होती है, इसमें 0 होती है। टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे जो टाइम वाली है, और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। ठीक है बेटा, ओके।